अरे फिलिस, इस मुसीबत में पड़ने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें सारा सामान खुद ही खरीदना था? मेरा मतलब कि हम बच्चों को भेज सकते थे, वो आके ले लेते। तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? अपनी चीजें खुद लाने में कैसी तकलीफ? हाँ, और यहाँ से सामान ले जाने में क्या हर्ज है? तुम इस घर में जाने से इतना हिचकिचाती क्यों हो? क्या कोई बात है जो मैं नहीं जानती? नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं। मुझे क्या पता यानी, हो सकता है किसी ने तुमसे बदतमीजी की हो या तुम्हारी बेइज्जती की हो। फखरुन्निसा मुंह फट है, हो सकता है उसने तुमसे कुछ कह दिया हो, या फिर जानसू के साथ कोई मसला है तुम्हें। अगर ऐसी कोई बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं बात करूंगी उनसे। नहीं, वो लोग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या? यानी हम बगैर सोचे समझे दूसरी जगह रहने चले गए, पनाह गजीनों की तरह। ये सब मुझे बहुत अजीब लग रहा है और मैं सबसे थक चुका हूँ। शर्म आती है मुझको। काश कि सबको उस बात पे शर्म आती जिस बात पे आनी चाहिए, खास तौर पे इस घर में रहने वालों को। तो शायद आज ये नौबत ना आती। अब से ऐसा ही होगा बेटा, मैं तुम्हें हमेशा मुस्कुराती ही दिखूंगी। मेरी प्यारी अम्मी। बहुत अच्छी बात है। और इससे क्या होगा जानती हो? एक उम्मीद होगी कि सब कुछ बदलने वाला है। जी बिल्कुल। बेनिश, तुम ऐसा करना, आज ऑफिस चली जाना, और माहिर तुम जाके नाज को वापस लेकर आओ। हाँ, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। हाँ चलो, आता हूँ मैं। गुड मॉर्निंग। खुश आमदीद। खुश आमदीद। हेलो, आपकी तरफ ही आने वाला था मैं। तुमने पहले ही बहुत देर कर दी। हम कल रात तुम लोगों का इंतजार कर रहे थे। घर खाली सा लग रहा था। आदत हो गई है हम लोगों को। खड़े क्यों हैं, बैठ जाएं। नहीं, वो दरअसल पैकिंग करनी थी हमें, तो पैकिंग करने जा रहे हैं। बड़ा खानदान होता है तो अच्छा लगता है। अच्छा फिलिस, तुम्हें गुलशन का नया लुक कैसा लगा? बहुत अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि नाज के आने पर भी इसका रवैया अच्छा होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ सही कहा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं उसे भी अपने डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। फिलिस, क्या हम लोग ऊपर चलें पैकिंग करने के लिए? तुम पहले जाओ, मैं आती हूँ बाद में। ठीक है। हाँ, बहुत खूबसूरत फूल हैं। बीनिश, क्या मेरे बाबा ने भेजे हैं ये क्या कह रही हो तुम फिलिस? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बाबा ने ये फूल भेजे होंगे? उसकी इतनी अच्छी पसंद कैसे हो सकती है? वो फूल तो क्या किसी को पत्थर भी नहीं भेज सकता। बाबा पुरसुकून हो जाएं। हाँ देखो ना जिया, आज कितना अच्छा दिन है और कितना अच्छा आगाज है। मैं नहीं चाहती कि आप इतनी छोटी छोटी बातों की वजह से अपना दिन खराब कर लें। ये फूल जानसू के लिए है फिलिस। हाँ, बहुत खूब जानसू। सब खैरियत तो है? हाँ, बस ये किसी ने शुक्रिया के तौर पर भेजे हैं मुझे। मगर एहतियात से। आजकल शादीशुदा मर्द कहते फिर रहे हैं कि हम लोग सिंगल हैं, बाद में तकलीफ होगी। ये फूल मेरे दोस्त ने भेजे हैं। हाँ फिलिस, कौन जिया की बेटी के साथ कोई खेल कैसे खेल सकता है? हाँ बिल्कुल, कौन जाने कौन क्या खेल खेल रहा है। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो जी, मैं पहचान ही नहीं, कौन बात कर रही है? युसरा साहिबा कैसी हैं? मैं नाज की मॉम। अच्छा, इसीलिए कहूँ जानी पहचानी आवाज है। कहिए फिलिस साहिबा। माफी चाहती हूँ, आपको परेशान किया मैंने। वैसे तो आपसे मिलकर बात करना चाहती थी, मगर घर के हालात थोड़े कशीदा है तो इसलिए आ नहीं सकती। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। कहिए क्या हुआ है? युसरा साहिबा, आप जानती होंगी मेरी बेटी इस वक्त मुश्किल वक्त से गुजर रही है और वो बहुत हसास है। तो आपसे गुजारिश करूंगी कि अपने बेटे से कहें कि वो मेरी बेटी से दूर रहे। उसका मेरे बेटे से क्या ताल्लुक? मेरा मतलब है, मेरे बेटे ने क्या किया है? वो तो सिर्फ आपकी बेटी की मदद कर रहा है। ना करे मदद। उससे कहें कि मेरी बेटी के किसी भी फैसले में उसकी हिमायत करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। वो इतना गुमराह कर रहा है मेरी बेटी को कि माहिर से तलाक लेने पे उतर आई है वो। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? उसका क्या लेना देना इससे? और वैसे भी आपकी ही बेटी मेरे बेटे को दिन रात फोन करती रहती है। आप अपनी बेटी को समझाइए जाके। पहले मुझे फोन करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए थी। देखिए, मैं ये कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अगर किसी को शर्मिंदा होना चाहिए तो वो है आपका बेटा, जो इस तरह की हरकतें करता फिर रहा है। समझ गई? तो मैं आपसे साफ साफ कहती हूँ कि उसे समझाएं कि मेरी बेटी के इर्द गिर्द मंडलाना छोड़ दे। इंसिया के बहाने से हमारे घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा, और अब मेरी बेटी का इस्तेमाल कर रहा है वो। बात सुनिए मेरी, जबान संभाल के बात करो, आसाब पे सवार ना हो। हद है वैसे। मेरे बेटे की नीयत निहायत साफ है। मैं माँ हूँ, उसकी अच्छी तरह जानती हूँ। हाँ, इसलिए मैं भी माँ होने के नाते आपको इस बारे में खबरदार कर रही हूँ युसरा साहिबा। मैं उसे अपनी बेटी के पास नहीं देखना चाहती और ना ही उसे उसके मामलात में दखल अंदाजी करने दूंगी। तो अच्छा यही होगा कि वापस चले जाएं आप लोग। खुदा हाफिज। हद है, मेरा जवाब सुने बगैर ही फोन बंद कर दिया।
तुम्हें तो मैं देख लूंगी सुनहरे बालों वाली चुड़ैल। क्या हुआ? अब क्या मसला है? मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम किधर जा रहे हो? अभी कहीं नहीं जा रहे तुम। हुआ बात क्या करनी है? है मुझे तुमसे। चलो चलो अरे चलो, क्या अंदर कर रही चलो, हैं आप? अंदर चलो। मैंने कहा ना बैठ जाओ इधर। अम्मी चल क्या क्या हो रहा है गया? कदीर? आखिर कितना समझाना पड़ेगा तुम्हें? क्यों दूसरों के मामलों में पड़ते हो तुम? अपनी चलाते हो बस, अपने अल्फाज को मेरे मुंह में ठूस देते हो। मैं बता रही हूँ तुम्हें, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी ये सब। क्या मतलब है? क्या कहना चाह रही हैं? फिलिस की कॉल आई थी और वो कह रही थी कि अपने बेटे से कहो नाज का पीछा करना छोड़ दे, और मुझे कह रही थी कि तुम्हारे बेटे को शर्म आनी चाहिए कि एक शादीशुदा औरत को फोन घुमाता रहता है। जब वो ये सब बातें बोल रही थी ना, तो तुम नहीं जानते कि मेरा ब्लड प्रेशर कितना हाई हो गया था। अम्मी बैठे हैं, आप बैठ के बात करते हैं, ठीक है? आ जाए, कोई इतनी बात बुरी बुरी बातें की उसने। ओह मेरे खुदा। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, और मुझे कहती है दूसरे चले जाओ वापस। बेटा मुझे सच सच बताओ, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? मारना चाहते हो क्या मुझे? अम्मी ये क्या कह रही हैं? क्या मैं आपको ऐसा नजर आता हूँ कि मैं एक शादीशुदा औरत के पीछे भागूंगा? तो फिर वो ऐसी बातें क्यों कर रही है? मैं उसकी बातें सुन के डर गई हूँ कदीर। हाँ अम्मी, अगर उस औरत को मालूम होता कि वो क्या कह रही है, क्या सोच रही है, तो वो इन हालात में नहीं होते। उस्मान अंकल के दिमाग में भी उन्होंने यही बातें डाली हैं। खुद का तो दिमाग खराब है, हमारा भी दिमाग खराब कर रही है। अजीब किस्म के लोग हैं ये। बस बेटा ये मुझे तो पानी लगता है दोनों माँ बेटी एक ही जैसी हैं। देखो बेटा, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें अपना दोस्त समझती है? वो तुम्हें इस्तेमाल कर रही है, वो सिर्फ अपना मकसद पूरा कर रही है। संभल जाओ। अम्मी इस वक्त मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ऐसा मैं कुछ ना कह दूं जो आपको बस बुरा लगे। बहुत हो गया, मैं पैकिंग कर रही हूँ। कल सुबह होते ही हम दूसरे के लिए निकल रहे हैं। और खबरदार जो तुमने अब अपनी मर्जी चलाई, और दोबारा हिम्मत मत करना उसको कॉल करने की। बिल्कुल अम्मी नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरा दिमाग साफ है और दिल भी, तो वो जो सोचना चाहती है सोचे। उनकी इसी सोच की वजह से वो लड़की अकेली रह गई है। अगर वो अब दोबारा कॉल करे तो उनकी कॉल मत उठाइएगा। मैं जानता हूँ कि उनसे किस तरीके से बात करनी है, मैं खुद कर लूंगा। अब आप कॉल नहीं उठाएंगी, बात खत्म। क्या हो गया है तुम्हें कदीर? माँ हूँ मैं तुम्हारी, अब वो तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा अहम हो गई है। मेरी प्यारी अम्मी, इस वक्त मेरा दिमाग खराब हो रहा है, गुस्सा आ रहा है मुझे। तो आप इस वक्त आराम करें, हम बाद में बात करें। मेरी बात सुनो। क्या? फोन करो उसे और कहो कि अब तुम मुझसे बात नहीं करोगे। करो करो करो। हम रात में बात करेंगे, बाय। पता नहीं तुम क्या चाहते हो कदीर, बहुत डर लग रहा है मुझे। लेकिन उस औरत को नहीं छोड़ूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल है।